हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, जो हम आपको 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भैया, 10th की केमिस्ट्री का ये थर्ड लेसन है आपका। इस थर्ड लेसन का जो नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसका आज हम आपको अगला पार्ट क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल वाला जो इसके पहले वाला पार्ट है उसे आप विधिवत तरीके से देख सकते हैं, देखे होंगे। आज के हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, धातुओं का भौतिक एक गुण। अभी तक हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको धातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा और उपधातु की परिभाषा बताया मैंने। उपधातुओं का एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, जिसमें आर्सेनिक और एंटीमनी होता है उपधातुओं का एग्जाम्पल्स। और आज हम जो बताएंगे वो धातु का क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर वैसे अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम पूरा एकदम विधिवत तरीके से मेटल और नॉन मेटल के बारे में जान लेंगे। और ये एग्जामिनेशन में आपके यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, और विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में आपसे बहुविकल्पी जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ तर्क के या रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, धातुओं के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो एक चीज आपको बता रहे हैं, सबसे पहली चीज आप लोग पढ़ते आ रहे हो केमिस्ट्री में, इस चीज को हम बहुत ऑब्जर्व किया करते हैं कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ा किया करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी को भी पढ़ा किया करते हैं। तो जो धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ करती है उसमें हम जैसे सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया था कि अवस्था, कठोरता, हार्डनेस जो हुआ करता है इसके बारे में जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। आघात वर्धनीयता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, धातुओं में पाया जाता है। चालकता धातुओं में पाई जाती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में एक चमक पाई जाया किया करती है, और धातुओं में एक ध्वनि उत्पन्न करने का क्या होता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखने को पाई जाती है। तो जो ये कठोरता हुआ, आघात वर्धनीयता हुआ, तन्यता हुआ और चालकता हुआ, धात्विक ध्वनि हुई, और सॉल्युबिलिटी जो हुआ करती है, डेंसिटी जो होती, घनत्व जो हुआ करता है, इन सब प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन के रूप में बताएंगे। तो ये सब धातुओं में पाई जाने वाली प्रमुख क्या हुआ करती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। तो हम आपको एक चीज यहाँ पे सबसे पहली चीज बता रहे हैं कि धातुओं की जो प्रमुख भौतिक गुण है वो निम्न है आपकी। तो सबसे पहली चीज ध्यान देंगे सब लोग, बढ़िया तरीके से इसको आप लोग नोट्स में बनाएं और पढ़े, इसको प्रिपेयर करें, तब जान लीजिए आपके लिए कार्यक्रम अच्छा रहेगा, बेस्ट एकदम। तो हम आज पूरा मेटल का क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को पूरी पढ़ेंगे, जान लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज, धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण, धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण निम्न है। जो धातुएं हुआ करती हैं इनकी मेन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो निम्न है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, अवस्था की बात करते हैं, स्टेज। सबसे पहले एक एक चलेंगे ऐसे। अवस्था, सामान्य ताप पर जो सभी धातुएं हुआ करती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, किंतु अपवाद हर जगह है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि कोई भी थियरी है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, पूरा 100% एक्यूरेट सही नहीं माना जाता है, उसमें 1 या 2% अपवाद आपको जरूर देखने को मिलते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई व्यक्ति जो हुआ करता है वो पूर्ण रूपेण परिपक्व नहीं होता है, पूर्ण रूपेण से उसमें सब गुण नहीं होता है, कुछ ना कुछ सभी व्यक्ति के अंदर वीकनेस हुआ करती है, ये जान लीजिएगा। और ठीक उसी तरीके से जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि
सभी थियरी, सभी कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ क्या हुआ करता है, एक्सेप्शन देखने को मिलता है, अपवाद आपको। तो इसीलिए इस चीज को आप बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप उसी एक्सेप्शन या उसी, और एक चीज ये भी होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष क्वालिटी भी हुआ करती है जो दूसरे पर्सन के अंदर नहीं होती है। और यही सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने अंदर की जो क्वालिटी है उसको पहचानिए और उसको एक सही मार्गदर्शन पर आप ले जाएं, तो आप दुनिया की हर, जान लीजिए, उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। तो धातुएं सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किंतु मरकरी एक ऐसी धातु है, अपवाद है, जान लीजिएगा, मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो किस अवस्था में पाई जाती है? सामान्य ताप पर ही वह किस अवस्था में पाई जाती है? मैंने इसके बारे में कल भी बता दिया था, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पे इस चीज को बता रहे हैं, अवस्था में लिखेंगे धातुएं सामान्य ताप पर, धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जो हुआ करती हैं वो सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। किंतु मैंने इसकी बात किया भी था, Hg जिसको आप लोग कहते हो मरकरी, किंतु Hg या मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी, सामान्य ताप कितना माना जाता है भैया? 25 डिग्री सी, नॉर्मल टेम्परेचर यही होता है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आप कंपटीशन का एग्जाम दिया करते हो तो उसमें से कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि किसी एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसमें क्या, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगर आप सही से कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर रखे हैं तो आपको वहां डरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप विधिवत तरीके से बता सकते हो कि जो धातुएं हुआ करती हैं वो सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये जान लीजिएगा। और किंतु आपकी क्या हुआ करती है? मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो किस अवस्था में पाई जाती है? आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिखेंगे। पहली बात तो क्लियर हो गई होगी। अब पहली प्रॉपर्टी के बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आपको ले चलते हैं और वो है धात्विक चमक। अब ये धात्विक चमक क्या है, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। धात्विक चमक का मतलब होता है भैया कि आप देखते हो कि धातुएं जो हुआ करती हैं उनकी सतह पर क्या हुआ करती है? एक विशेष प्रकार की लाइट होती है, चमक होती है। मैं आपको कहीं नहीं ले जाता हूं, आप बढ़िया से देखिए चांदी जो हुआ करता है उसकी सतह देखिए, एक अलग ही प्रकार से उस पर क्या हुआ करता है, आपको लाइट देखने को मिलता है। सोना हुआ करता है, देखिए आप कॉपर का तार कभी ध्यान से देखें तो उसकी जो चमक होती है वो एक अलग ही प्रकार की हुआ करती है। और नहीं तो आप कभी उसको काटिए, कोई धातु को काटने के बाद उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखिए, तब भी आपको एक अलग प्रकार की लाइट देखने को मिला किया करती है। तो ये भी होता है। लेकिन आप सोचते हो कुछ दिनों बाद चांदी की, सोने की, तो जब कुछ टाइम होने लगता है तो ये रिएक्शन करने लगते हैं, थोड़ा भाई एक्टिव तो कम होते ही हैं। सोना चांदी बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, लोहा क्रियाशील होता है, कॉपर क्रियाशील होता है। तो ये सब क्या होते हैं, जल्दी क्रिया करके तुरंत इसमें जंग लगने लगती है लोहे वगैरह में। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होता है अभी धातु, इसलिए आप तो आभूषण इनका बनाते हो। तो धातुओं पे क्या हुआ करता है? धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की क्या हुआ करती है? चमक पाई जाती है, जिसे हम धात्विक चमक कहा करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगली जो मैं बात आपको बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। धातुओं की सतह पर जो बातें बता रहा हूं वही लिख पा रहा हूं। धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है,
धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और फिर इसके बाद बता रहे हैं इसी कारण ही, इसी चमक के कारण ही सोना Au, सोना का सिंबल क्या होता है Au, एवं चांदी, चांदी का सिंबल क्या होता है Ag। Ag सुनो जी, करता हूं मैं जो तुम भी करो जी। ओके, तो Ag मतलब चांदी का क्या बनाया जाता है, आभूषण, जो आपके शरीर की शोभा बनाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ये बात एकदम कंफर्म हो गई। दो चीजें एकदम आपको बता दिया कि धातुएं सामान्यतः पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, किंतु मरकरी एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। दूसरी धात्विक चमक, धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। इसी कारण क्या हुआ करता है, सोना एवं चांदी का क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। आप जान लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी भैया, तीसरी प्रॉपर्टी विद्युत एवं उष्मा की सुचालक, या इसी को हम आम भाषा में एकदम शॉर्टकट बोल देते हैं चालकता। क्या बोल देते हैं इसको, चालकता, कंडक्टिविटी। अगली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी बता दिए ना। तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, विद्युत एवं उष्मा की सुचालक या चालकता। आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व किए होंगे अच्छी तरीके से कि अभी कोई लोहे की बनी हुई कोई आपकी जैसे पात्र हुआ करता है या केतली हुआ करती है, तो भी धातुओं से ही बन के बनी है। तो जैसे उसको आप गर्म करते हो, देखते हो धीरे धीरे वो पूरी केतली गर्म हो जाती है। इसीलिए उसकी सतह पर क्या किया जाता है, एक प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है, ताकि जब आप उसको पकड़े तो आप तक के शरीर तक वो उष्मा ना पहुंच पाए। इसका मतलब है कि वो उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। तो और ऐसे देखते हो आप, जितने भी आपके तार हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब तार जो बनाए गए हैं किसके हैं, धातुओं के हैं। इनसे इनके द्वारा बड़ी आसानी से क्या हुआ करता है, कहीं नाइट्रोजन का तार आपने देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। तो ये सब जो हुआ करते हैं, बताया जाता है। एक चीज पहले तो आप जानते होंगे, सुचालक और एक होता है कुचालक। सुचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिसकी सहायता से विद्युत धारा एवं उष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, उसे सुचालक कहते हैं। ये भी जान लीजिएगा। और ऐसे पदार्थ जिनकी सहायता से या जिसमें से विद्युत धारा एवं उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ना के बराबर, उसको कुचालक के, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, लकड़ी, सूखी लकड़ी है, ये सब कुचालक होते हैं। और आगे आप जानोगे तो एक होता है अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत धीमे धीमे होता है, उसको अर्धचालक भी कहते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये सब अर्धचालक होते हैं। तो ये चीज भी आपको आगे पढ़ाई जाती है, तो हमने पूरा एकदम डिटेल बता दिया। तो धातुओं में जो हुआ करता है, धातुएं विद्युत एवं उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अर्थात इनसे क्या होता है, बड़ी आसानी से विद्युत धारा एवं उष्मा का प्रवाह हो सकता है। और अगर आपसे कोई कहे कि इनसे विद्युत धारा उष्मा का प्रवाह बड़ी आसानी से कैसे होता है, तो आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप कोई मेटल है, ये आपको मान लीजिए कॉपर का तार है, यहाँ पे जैसे ही आप करंट इस पे लगाते हो, विद्युत धारा तुरंत इस सिरे पे आपको मिलने लगती है। यही है, जान लीजिए। इसका मतलब जो ये कॉपर का तार होता है, इसमें आपकी क्या हुआ करते हैं, क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जान लीजिएगा, आपने वैसे भी पढ़ा था कि धातुओं के वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन त्यागने का नेचर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं
वही क्या हुआ करते हैं, फ्री होते हैं, और वही फ्री होने के कारण क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह किया करते हैं। तो 2 लाइन केवल पहले समझिए बस। केवल धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसी को चालकता भी कहते हैं। चालक और अचालक, सुचालक को चालक कहते हैं और कुचालक को अचालक कहते हैं। नहीं तो आप बड़ा होकर के सोचो कि दूसरा कुछ सी चीज बता रहे हैं, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। तो ध्यान दीजिए, थोड़ी सी हमारी बात को कंफर्म करेंगे आप लोग यहां से। इस चीज को थोड़ा मिटा दें। चलिए देखिए, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अर्थात इसका मतलब इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछे कि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह क्यों होता है, ये क्यों सुचालक होती हैं, तो आपको जवाब देना है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह इनमें जिसके कारण इनमें विद्युत धारा का प्रवाह, या उसमें दोनों लिख सकते हो, विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है, बहुत ही आसानी से होता है। जैसे अब आपके घरों में देखते हो एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है, उसके बाद कॉपर का, और फिर जैसे आपकी सोना, चांदी, सोना आदि, ये सब बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना। और सबसे अधिक अगर सुचालकता का गुण पाया जाता है कंडक्टिविटी का, तो वो सोने में होता है, उसके पहले चांदी में, वो सोने में नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, कहने का मतलब कि चालकता का जो गुण होता है सोने में। इसीलिए कुछ जो बड़े यंत्र होते, उपकरण होते हैं आपके, जैसे हेलीकॉप्टर या वायुयान वगैरह होता है, तो वहाँ पे जो वायरिंग की जाती है, वो वायरिंग इन सब की तार की जाती है, क्योंकि वो ये सोना और चांदी होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब भी नहीं पिघलता है, और बहुत कम टेम्परेचर होता है तब भी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं करता है। कभी कभी आप देखिए, जब बहुत ज़्यादा लाइट आने लगती है तो बिजली का जो एल्युमिनियम का तार होता है वो गल करके गिर जाता है, ये जान लीजिएगा। तो ये सब फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन हम भी यहाँ थोड़ा आपको इसलिए इंडिकेट कर दे रहे हैं कि लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक सुचालक बढ़िया धातुएं कौन है, तो वो सोना और कौन होती है, चांदी, ये जान लीजिएगा। तो इस तरीके से, और वायुयान वगैरह उसकी जब वायरिंग की जाती है तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं चलो हम वायुयान का वायरिंग ही काट लें। ऐसा नहीं होता, उसको बहुत विधिवत तरीके से फिट किया जाता है, आप उसको निकाल नहीं सकते हो, नहीं विधिवत दिमाग लगाते हो आप लोग, ज़्यादा ही जान लीजिए। खास अगर आपके आसपास जो ये एल्युमिनियम का तार होता है और है, इसी के स्थान पे चांदी और एल्युमिनियम सोने का तार होता है ना, तो रात को तुमको नींदें नहीं आती, जान लीजिए। तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, और ये क्या हो गया, सोना, ये सब। तो एक चीज तो यहां कंफर्म हो गई कि धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती हैं, अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और कहने का मतलब कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैव प्रेजेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इजिली फ्लो टू द करंट टू वन साइड टू अनदर साइड। फॉर एग्जाम्पल्स एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, और ये सिल्वर और गोल्ड, आपका ये क्या हुआ करता है, एग्जाम्पल होता है। हमारे बात एक चीज नहीं समझ में आई कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मैंने बता दिया कि जो वाहक उसमें फ्री होता है उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं,
लेकिन हम एक आपको इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से आपको बता देते हैं। आप एकदम विधिवत तरीके से कभी समझ लेंगे तो आप एकदम डांस करेंगे, जान लीजिएगा। मान लीजिए आपके घर में कोई ट्यूबवेल्स हो और वो ट्यूबवेल्स में क्या हुआ करता है, आप देखते हो जब आपको कहीं खेतों में पानी ले जाना होता है तो उसमें एक पाइप ऐसे लगा करके आप यहाँ तक पानी ले जाते हो। ये आपकी ट्यूबवेल्स है और ये पाइप जो लैंड करके लोग खेतों में पानी ले जाते हैं यहाँ तक, ऐसे है आप। अब आप जब ट्यूबवेल की बटन ऑन करोगे, जैसे ऑन करो तो आप देखते हो इससे पानी निकलना शुरू करेगा, धीरे 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 इसमें पहले पानी भरेगा, भरते 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 फिर यहां से जाकर के आपका पानी क्या होगा, निकलने लगेगा। जैसे ऑन किया पहले पूरे में भरा और भरने के बाद वहां पे निकला, कुछ टाइम आपको लगा तब तो वहां पानी आपको मिला। अब मैं बता रहा हूं आगे समझिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की ही बात बता रहा हूं। आगे क्या करना है आपको, आप जब ये सब पूरा प्रोसेस हो गया है तो जैसे ही बटन यहाँ, अब दो लोग आ जाएंगे, एक लोग यहाँ बटन जैसे आप इसको ऑन ऑफ करिएगा, बंद करिएगा और इधर इसका मुंह भी बंद कर दीजिएगा। सुनिए एकदम बहुत अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया, जान लीजिए एकदम बढ़िया कंटॉस एग्जाम्पल है। अब दो लोग आ जाइए, एक लोग यहाँ बैठे एक लोग यहाँ, इनको इशारा करिए बटन ऑफ करें। जैसे ये बटन बंद करें तुम इधर इसका मुंह बंद कर दो, पानी जाने नहीं देंगे। और जब पानी जाने नहीं देंगे, इधर बटन बंद किए तुरंत आप इधर इस मुंह इसका बंद कर दीजिए। अब पूरा पानी उसी में भरा है। समझ में आया कुछ? और अब आप क्या कीजिए, जब यहां मुंह बंद कर लिए हो इसका, उसके बाद आप कहिए बटन, फिर थोड़ी देर बाद कहिए कि अब आप बटन को चलाइए। ये जैसे यहां बटन ऑन करेगा तुरंत पानी आपको यहां मिल जाएगा। क्यों? कारण क्या हुआ? क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही पानी भरा हुआ था। तो जैसे ही आप यहाँ पे फ्लो करते हो तुरंत यहाँ पे निकल जाया किया करता है। तो वैसे मेटल भी होती हैं। मेटल में क्या हुआ करता है, इसमें पहले से ही आयन इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी करंट जोड़ते हो तुरंत इस सिरे पर मिलने लगता है। तो अब मेरी बात कुछ आपको एकदम समझ में आ गई, एकदम देसी एग्जाम्पल है ये। तो आपको यहाँ से जान लीजिएगा, बता दिया आपको तीन प्रॉपर्टी आपको बता दिया, अवस्था, धात्विक चमक और ये विद्युत एवं ऊष्मा की क्या है, सुचालक। अगली प्रॉपर्टी अब बताने जा रहा हूं, उसको चीज को ध्यान दें। एक चीज चाहे लिख दीजिएगा यहाँ पे नीचे, आप चांदी और सोना में सबसे अधिक चालकता का गुण पाया जाता है, लिख सकते हो ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा नीचे, चांदी और सोना में सबसे अधिक चालकता का गुण पाया जाता है। तो इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को आप बढ़िया एकदम अच्छा मेंटेन कर सकते हो। ये तरीका है, जान लीजिएगा। मेरे हिसाब से मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन वाली भी बात आपको एकदम कंफर्म हुई हो गई कि आप कैसे समझोगे इसको कि धातुओं में क्यों ऐसा होता है। और एक चीज, अगर तुमने मेटल वाला पूरा समझ लिया तो नॉन मेटल जो हुआ करता है वो आपको इसी का एकदम उल्टा ही तो है। तो आपको आधी बात तो दिमाग में आपके समझ में आ ही जाएगी, तो आपको आधी बातें रह जाएंगी, आधी बातें आप बड़े आसानी से ही क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ये भी आप जान लीजिए। तो अगली प्रॉपर्टी है तन्यता। पहली बताया था अवस्था, दूसरी कौन सा बताया आपको, धात्विक चमक, तीसरी हो गई, चौथी तन्यता। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तन्यता, मैं अगर आपसे कहूं तन्यता का एकदम सीधा सीधा सा मतलब ये समझता हूं, तन्यता का मतलब कि तार के रूप में बदलना, ये इसका मतलब होता है। अगर धातुओं को बलपूर्वक खींचा जाए मजबूती से, तो अगर जब खींचते हो तो ये पतले से तार के रूप में क्या हुआ करती हैं, बदल जाया किया करती हैं। बहुत महीन महीन तार इनसे क्या किया जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। बच्चे जो मुंह में देखिए खाते हैं और खाने के बाद ऐसे खींचते हैं तो तंता चला आता है बलपूर्वक, तो ऐसे ही वो भी होता है, जान लीजिएगा। माउथ फ्रेशनर जो खाते हैं, अगर उसको आप खींचिए तो खींचेंगे तो ऐसे महीन तार के रूप में क्या हुआ करते हैं, बदल जाती हैं। और इसी को ही क्या कहा करते हैं, तन्यता कहते हैं। धातुओं को बलपूर्वक खींच करके तार के रूप में बदला जा सकता है।
और जब इनको तार के रूप में बदला जा सकता है तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये आप जान लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको? तन्यता कहा किया करते हैं, जान लीजिएगा। तो लिख रहा हूं यहां पे, धातुओं को बलपूर्वक खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं को बलपूर्वक खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है। इसी गुण को ही तन्यता कहते हैं। धातुओं को बलपूर्वक खींच करके तार के रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। और इसी गुण को धातुओं का हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, जैसे सोना है आपका, सोने का 1 ग्राम तार ले लीजिए, उससे आप 2 किलोमीटर तार लंबा बना सकते हैं। अब आप विचार कर लीजिए कितना अधिक होता है। सोने का 1 ग्राम तार, 1 ग्राम बहुत बड़ी चीज होती है, और उससे आप 2 किलोमीटर लंबा महीन तार क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो इस चीज को आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। तो ये आप यहां पे चाहे लिख सकते हो, 1 ग्राम, ये ऑब्जर्व की गई चीज है, 1 ग्राम सोने से या गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा महीन तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा महीन तार बनाया जा सकता है। अब किंतु देखिए यहीं पे अपवाद भी है। मैंने कह दिया कि धातुओं को बलपूर्वक खींच करके तार के रूप में बदला जा सकता है। इसी गुण को ही तन्यता कहते हैं। और 1 ग्राम सोने से क्या हुआ करता है? 2 किलोमीटर लंबा महीन तार बनाया जा सकता है। लेकिन अपवाद आपके पास क्या है जानते हो? जिंक, जस्ता जिसको कहते हो, आप लोग देखे होंगे, और मरकरी, ये सब अपवाद है, जान लीजिए। मरकरी तो लिक्विड स्टेट में है, वो तो हमेशा ये अपवाद देखने को मिलेगी। तो जिंक और जो मरकरी होती हैं, ऐसी धातुएं होती हैं जिसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा अपवाद आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और आपकी होती हैं तो जिंक, मरकरी ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जिंक, मरकरी ऐसी धातुएं होती हैं जिसमें तन्यता का गुण क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और अगला हमारा टॉपिक होगा भैया, वो है धातुओं में अगला गुण जान लीजिएगा, उसको हम लोग कहा करते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं उसको? आघात वर्धनीयता। जो बच्चे थोड़ा सा हमारी बात को समझने का प्रयास करेंगे, हिंदी की जानकारी अगर होगी तो अपने आप समझ सकते हैं कि आघात माने होता है चोट, हथौड़े से, भारी चीज से इसको पीटिए धातुओं को। वर्धनीयता मतलब होता है बढ़ने का गुण। आप देखते होंगे जो विश्वकर्मा होते हैं, जब आपके घर में जो औजार होते हैं घरेलू सामग्री में, जैसे
कुल्हाड़ी है, कोई भी होता है, जब उसका अगला सिरा जो नुकीला होता है, धार उसमें कम हो जाती है, तो वो देखिए उसको ले जाते हैं, गरम करते हैं, और गरम करके उसके ऊपर जब मारते हैं तो वो फैल जाया किया करता है। तो इसी गुण को ही क्या कहा करते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो धातुओं को जब किसी भारी हथौड़े की सहायता से पीटा जाता है तो यह पतले चादर के रूप में फैल जाती हैं या चादर के रूप में बदल जाती हैं। और इसी गुण को ही क्या कहा करते हैं? आघात, चोट द्वारा वर्धनीयता, बढ़ने का गुण। एकदम समझ में आना चाहिए, जान लीजिएगा। तो धातुओं को अगर हम किसी भारी हथौड़े से इनको पीटते हैं, पीटने पर यह चादर के रूप में फैल जाती हैं, और इसी गुण को ही क्या कहा जाता है? आघात वर्धनीयता कहा जाता है। धातुओं को भारी हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है। इसी गुण को ही, या धातु के इसी गुण को ही, धातु के इसी गुण को ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं को भारी हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है, और धातु के इसी गुण को ही क्या कहा करते हैं? आघात वर्धनीयता कहा किया करते हैं, जान लीजिएगा। और आप देखते होंगे जो सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, उनको कितनी बढ़िया से उनके अंदर बढ़िया सी डिजाइन और नक्काशी की जा सकती है। तो आप जान लीजिएगा, सोने में सबसे उनके पीटने वाला भी उपकरण बहुत छोटा छोटा होता है, उससे उनको पीट पीट करके बढ़िया सा दिशा निर्देश करके बनाया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे चाहे लिख दीजिएगा गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना में आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये हो गया आपका क्या? आघात वर्धनीयता। धातुओं को भारी हथौड़े से पीट करके चादर के रूप में बदला जाता है, बदला जा सकता है। धातु के इसी गुण को ही क्या कहा जाता है? आघात वर्धनीयता। और गोल्ड में क्या हुआ करता है, या सोने में जो होता है, आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा क्या हुआ करता है? पाया जाता है। और एक चीज मैं बार बार आपको बताता हूँ, काफी बच्चे हमसे कहते हैं सर हमारे पास ये वीडियो नहीं आ रहा है, ये लेक्चर आपकी क्लास का नहीं मिल पा रहा है। तो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए, और यूट्यूब पर जाकर के उस पर लिखिए रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और जैसे मिलेगा नीचे आपको रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करेंगे तो उसका कलर हट जाता है, और फिर बगल में एक छोटी सी बेल बनती है, बेल पे आप जैसे प्रेस करते हो तो उसमें देखिए पर्सनलाइज्ड और आल करके आता है। तो आल वाला जब कर लोगे आप तो सभी लेक्चर आपको पर डे मिलेंगे और उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और अगर आपको, जैसे आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपको ये होता है कि हमको केवल अपनी क्लास का चाहिए, तो आप पूरे जो लेक्चर आप ओपन करते हो, जहाँ पे ही जैसे आपका मेन पेज खुलता है, तो मेन पेज के ऊपर जाइए तो उसमें लिखा रहता है होम और प्लेलिस्ट। तो वही प्लेलिस्ट अगर आप ओपन कर लेंगे, सब बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, जान लीजिएगा,
प्लेलिस्ट जैसे ही ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा, लिखा है 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी, 10th बायोलॉजी, 12th केमिस्ट्री जो भी है। तो मैंने अलग अलग क्लास की प्लेलिस्ट बनाया। उस प्लेलिस्ट को खोलोगे तो आपको केवल आपकी क्लास के ही वीडियो मिलेंगे। ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है, जान लीजिएगा। केवल आपकी क्लास के 10th के ही लेक्चर उसमें मिलेंगे आपको। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना करके सबकी क्लास का अलग अलग वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है। तो आपको अपनी क्लास का वीडियो अपने आराम से मिल जाएगा और आपको किसी तरीके से परेशानी भी नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब का एकदम होम पेज ओपन करिएगा, जो होता है एकदम मेन वाला पेज, और जैसे ओपन करिएगा ऊपर लिखा रहता है प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट पे ओपन करिएगा तो आपको आपकी क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं हर लेक्चर में इस चीज़ को इसीलिए बता देता हूँ कि बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पर डे मिलता रहेगा, ये भी आप जान लीजिए। तो अगली प्रॉपर्टी जो हुआ करती है आघात वर्धनीयता के बाद मैंने बताया था, एक हुआ करती है कठोरता। क्या हुआ करती है? कठोरता, या उसी को हम लोग हार्डनेस कहा किया करते हैं। क्या कहा किया करते हैं? हार्डनेस या कठोरता के नाम से क्या किया करते हैं जानते हैं, जान लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी कठोरता। नंबर आप जानते होंगे। धातुएं जो सामान्य ताप पर हुआ करती हैं या ठोस एवं कैसी होती हैं? कठोर होती है। ठोस एवं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो यहां पे इस चीज को ऐसे नॉर्मली है, धातुएं सामान्य ताप पर, ठोस तो मैंने बता ही दिया था, एवं कठोर होती है। धातुएं सामान्य ताप पर जो हुआ करता है कठोर एवं ठोस होती हैं। जैसे आप लोहा देखे हो, कठोर होता है कि नहीं भैया? आयरन, कॉपर, तार बनाया जाता है Cu, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब जान लीजिए, या लोहा, कॉपर आदि। अब यहीं से एक अपवाद का क्वेश्चन उठ जाता है। अपवाद का क्वेश्चन ये उठता है कि जो उस धातु का नाम बताइए जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऐसी धातुओं का नाम बताइए जो इतनी ज्यादा मुलायम होती हैं कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं, खुरच सकते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसलिए इसको रिसेप्शन में भी बताया करते हैं। तो यहां पे उसको हम लिख देते हैं अपवाद। कठोरता में ही वो रिसेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या है आपकी मैं बता रहा हूं, वो है सोडियम और पोटेशियम। जानते हो आप लोग, सोडियम बहुत क्रियाशील होता है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो, और पानी में जैसे फेंक दीजिए तुरंत जलने लगता है। मैंने दिखाया भी है आप लोगों को एक आध बार। तो इस तरीके से आप जान लीजिए, ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहां बता दिया कि जो धातुएं होती हैं वो सामान्य ताप पर ठोस एवं कठोर होती है, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया। लेकिन अब यहां पे लिख सकते हो सोडियम एवं पोटेशियम अत्यंत कोमल या मुलायम धातुएं होती हैं, अत्यंत सोडियम एवं पोटेशियम बहुत क्रियाशील होती हैं, जान लीजिए सोडियम पोटेशियम। और मुलायम धातुएं होती हैं जिन्हें चाकू की सहायता से आसानी पूर्वक काटा जा सकता है, ये जान लीजिएगा।
सोडियम और पोटेशियम अत्यंत मुलायम धातुएं हुआ करती हैं जिन्हें चाकू की सहायता से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो आई होप ये आज आपका जो पूरा टॉपिक था बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप बढ़िया से एक नोट्स बनाइए और आप खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।